हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल हर घर शिक्षा। आज मैं जो वीडियो लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए वो एक्सपेंड द नंबर्स टॉपिक पे है, सब टॉपिक पे है। ये आपका कंपेयरिंग नंबर्स जो हम एनसीईआरटी की बुक का क्लास 6 का पहला चैप्टर है उसका टॉपिक मैं आपको पढ़ा रही हूँ, एक्सपेंड द नंबर्स। ठीक है, एक्सपेंड द नंबर्स। एक्सपेंड द नंबर्स से आप क्या समझते हैं? एक्सपेंड द नंबर्स, नंबर्स को एक्सपेंड करना। नंबर्स को एक्सपेंड करने से मतलब है नंबर्स को फैलाना या उसे खोल खोल के लिखना, उनको एक्सपेंड करके लिखना। मतलब जितना हम मैक्सिमम उनको एक्सपेंशन उनका कर सकते हैं उतना हम एक्सपेंशन उनका करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पहला नंबर जैसा कि आप देख सकते हैं क्या लिखा है, 78 लिखा है। यहाँ पहला नंबर है 78। तो 78 में 2 डिजिट है, यहाँ दूसरे नंबर में 3 डिजिट हैं, यहाँ 4 डिजिट हैं और ये 5 डिजिट का नंबर है। ठीक है, तो पहला, और मैंने नीचे एक ये टेबल भी बनाई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 10,000, 1000, 100 और टेंस एंड वंस। ये आपको पहले भी आपने पढ़ी होगी ये टेबल, क्योंकि ये टेबल तो स्टार्टिंग है एक्चुअली किसी भी जब आप कंपेयरिंग नंबर्स करते हैं तो ये टेबल ज़रूर, क्योंकि ये प्लेस वैल्यू है। यहाँ पर जब हम लिखते हैं तो ये प्लेसेस बताते हैं डिजिट के कि ये 8 कौन सी प्लेस पर है, 7 कौन सी प्लेस पर है, ये चीज़ ये हमें बताते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। शुरू करने में हम सबसे पहले देंगे अपनी पहली वाली डिजिट। ठीक है, तो पहली डिजिट हमारी है 78। 78 में 2 डिजिट हैं, और मैंने आपको पहले भी बताया जब हम वंस टेंस में लिखते हैं तो हम हमेशा राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। तो राइट हैंड साइड पे जो लिखा है डिजिट वो है 8। तो हम इसको कहाँ लिखेंगे? हम इसको वंस प्लेस पे लिखेंगे। ये हमने लिखा 8। ठीक है, उसके बाद ये हमारा 78, तो 7 लिखा है। 7 दूसरा डिजिट है, तो दूसरा डिजिट 7 है तो इसको हम टेंस प्लेस पर लिखेंगे, क्योंकि ये टेंस प्लेस पर है। मतलब जब हम बोलते भी हैं तो उसमें बोलते हैं 70, तो हम देखते हैं वंस के ऊपर 1, टेंस के ऊपर 10, यहाँ 100, यहाँ 1000 और यहाँ 10,000। ठीक है, इससे आपको समझने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि ये चीज़ हमें बताती है। देखिए 10,000, 100 और ये आपका 100, 110 एंड 1। तो ये चीज़ हमें समझने में आसानी करेगी कि कौन सी वैल्यू किस जगह पर है और उसको हमें कैसे एक्सपेंड करना है। तो अब चूँकि ये 7 जो है हमारा, ये टेंस प्लेस पर है, टेंस में 1 ज़ीरो आता है, तो 1 ज़ीरो आता है तो हम यहाँ पर 1 ज़ीरो लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये 1 ज़ीरो लगा देंगे, और 1 ज़ीरो लगाने के बाद में ये हमारा हो गया 78। इसी तरह से हम इसको यहाँ भी लिखेंगे 70 + 8, और इसको इसके आगे जब हम एक्सपेंड करेंगे, ये भी एक एक्सपेंडेड फॉर्म ही हमने लिखी है, लेकिन अभी ये और एक्सपेंड हो सकता है। ठीक है, कैसे? 7 × 10, प्लस का साइन अपनी जगह पर, 8 × 1। हमने यहाँ 1 क्यों लिखा है? क्योंकि 8 हमारा जो है वो वंस प्लेस पर है। आप देख रहे हैं यहाँ ऊपर 1 भी लिखा है मैंने, ये वंस प्लेस पर है तो इसलिए 8 × 1। ये टेंस प्लेस पर है 70, तो यहाँ 7 × 10। ठीक है, 7 × 10। तो इस तरह से हमने ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया है। अब ये इससे ज़्यादा एक्सपेंड ये नंबर हमारा नहीं हो सकता है, ये मैक्सिमम इसका एक्सपेंशन है। इस तरह से जब हम लिखते हैं तो ये सबसे बड़ा एक्सपेंशन इसका हो जाता है। तो आपको समझ में आया है? ये वंस प्लेस पर हमने 8 लिखा है, ये 7 प्लेस पर हमने 70 लिखा है। हम बोलते भी इसको ऐसे ही है 78, 78। और यहाँ हमने ये लिखा है कि कितना आसान है। देखिए टेंस के नीचे पहले 7 लिखा था और फिर उसके बाद हमने यहाँ पर ये 70 लिख दिया, क्योंकि ये टेंस प्लेस पर है 7। ठीक है, अब दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर है हमारा 278। 278 में 3 डिजिट हैं। पहली डिजिट है 8, राइट हैंड साइड से देखते हैं तो ये वंस प्लेस पर है, वंस, टेंस, 100। देखिए वंस, टेंस, 100, तो वंस प्लेस पर कौन सी डिजिट है हमारी? अगेन 8। टेंस प्लेस पर कौन सी डिजिट है? टेंस प्लेस पर है 7, और
100 प्लेस पर है 2, ठीक है 2, तो ये हमारी यहाँ 1s प्लेस पर 8 है तो इसके आगे कुछ नहीं। यहाँ 10s प्लेस पर 7 है तो यहाँ चूँकि एक ज़ीरो है तो हम इसके आगे एक ज़ीरो लगा देंगे, और यहाँ पर ये 2 ज़ीरो हैं तो यहाँ पर हम ये 2 ज़ीरो यानी कि 2 ज़ीरो यहाँ पर ऐड कर देंगे, और इसको इसी तरह से हम यहाँ पर भी लिखेंगे 200 प्लस 70 प्लस 8, और जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 100 प्लस 7 मल्टीप्लाई 10 प्लस 8 मल्टीप्लाई 1। देखिए 2 मल्टीप्लाई 100, 2 मल्टीप्लाई 100, 7 मल्टीप्लाई 10 एंड 8 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, देखिए 2 मल्टीप्लाई 100, 7 मल्टीप्लाई 10, 10, 2 मल्टीप्लाई 100, 7 मल्टीप्लाई 10 एंड 8 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, तो इस तरह से ये हम कर लेते हैं। उसके बाद हमारी तीसरा जो नंबर आता है वो आता है हमारा, अब इसको हम जब हमारी डिजिट्स बड़ी ज़्यादा हो जाती हैं किसी नंबर में, अभी तो यहाँ ऊपर देखिए डिजिट कम थी तो हमने फटाफट बता दिया ये 78 है, ये 278 है, ठीक है। लेकिन यहाँ अब डिजिट बढ़ रही हैं तो डिजिट बढ़ने पर हमें रिस्क नहीं लेना है, बिल्कुल भी हमें कोई चांस नहीं लेना है, हमें सवाल गलत नहीं करना है, सवाल हमें सही करना है। और सही सवाल करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम इसको इस तरह से पढ़ें, 1s, 10s, 100, 1000। तो हम इसको इसी तरह से यहाँ पर लिखेंगे भी। 1s के नीचे लिखेंगे 8, 10s के नीचे लिखेंगे 7, 100 के नीचे लिखेंगे 2 एंड 1000 के नीचे लिखेंगे 5। ठीक है, तो ये हमने इसी तरह से लिखा ताकि हमसे कोई मिस्टेक ना हो। अब चूँकि 5 के 8 के ऊपर तो 1 है, 7 के ऊपर 1 ज़ीरो, तो यहाँ 1 ज़ीरो ऐड करेंगे, यहाँ 2 ज़ीरो हैं तो यहाँ 2 ज़ीरो ऐड करेंगे, यहाँ 3 ज़ीरो हैं तो यहाँ 3 ज़ीरो हम ऐड कर देंगे। तो इस तरह से ये हम यहाँ पर भी लिखते हैं 5000 प्लस 200 प्लस 70 प्लस 8। ठीक है, 5000, अब देखिए कितना आसान हो गया पढ़ना। 5000 हमें सिर्फ ये पढ़ना है, 5270, 5278। इसी को जब हम और ज़्यादा एक्सपेंड करते हैं तो 5 मल्टीप्लाई 1000 प्लस 2 मल्टीप्लाई 100 प्लस 7 मल्टीप्लाई 10 प्लस 8 मल्टीप्लाई 1। तो ये हमने और इसको एक्सपेंड कर दिया है। जो ज़ीरोज़ थे उनको भी हमने अलग अलग करके नंबर से, डिजिट से अलग करके उनको भी हमने समझाया है ताकि ये पूरी तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म हमारी बन जाए। अब हमारा नेक्स्ट आता है नंबर, इसको भी हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे। ये एक 5 डिजिट नंबर है, ये एक बड़ा नंबर है, तो हमें पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत इसको आती है शुरू में। बाद में जब हम प्रैक्टिस आ जाती है, जब हमें प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर हमें कोई परेशानी नहीं होती है नंबर्स को पढ़ने में। फिर हम इजीली इतने बड़े नंबर्स, इससे भी बड़े नंबर्स हम इजीली बिना ये टेबल बनाए भी पढ़ लेते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में जब हम ये नया सीख रहे होते हैं तो हमें बड़े डिजिट्स, जो बड़े नंबर्स हैं जिनमें ज़्यादा डिजिट्स हैं, उनके साथ हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए, हमें चांस नहीं लेना चाहिए कि हमारा सवाल गलत हो जाए। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हमें 1 मिनट एक्स्ट्रा मैथ्स में लगाना चाहिए और हमें जो है सही सवाल करके आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पर देखते हैं डिजिट है 5, तो हम फिर से वही काम करेंगे, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 10,000 तक गया है। ठीक है, तो हम ये लिखेंगे यहाँ पर। तो हमारा 1s प्लेस पर क्या लिखा है, आएगा 0। 10s प्लेस पर क्या आएगा 4। 100 पे आएगा 7 और 100 पे आएगा 7 एंड 1000 पे आएगा 5 एंड 10,000 पे आएगा हमारा 6। ये देखिए ये आया 6, ये 1000 पे आया हमारा 5 और ये हमारा 100 पे आया 7, ये 10s पे आया हमारा 4 और ये 1s पे आया हमारा 0। ये देखिए ये आया 0।
ठीक है, तो अब हम इस डिजिट पे वापस आते हैं। ये 6 हमने यहाँ लिखा है, देखिए ये 6 हमने यहाँ पर लिखा है, ये 6 यहाँ पर, ये 5 यहाँ पर, ये 7 यहाँ पर लिखा है, और ये इसी तरह से हम आगे बढ़ते गए हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें वही काम करना है। फिर से यहाँ पर देखना है, ज़ीरो के आगे कुछ नहीं लगेगा क्योंकि 1 है। तो यहाँ पर 4 लिखा है, तो 4 में हमें क्या करना है, टेंस। तो यहाँ एक ज़ीरो लगाना है, यहाँ हमें 2 ज़ीरो लगाने हैं, यहाँ हमें 3 ज़ीरो लगाने हैं, और यहाँ पर हमें, अब चूँकि यहाँ पर 10,000 है, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहाँ लिखा है 10,000, 10,000, ठीक है, 10,000। तो 10,000 में एक ज़ीरो जो ये वाला है, ये ज़ीरो 10 का है, और बाकी के 3 ज़ीरो जो हैं वो 1000 के हैं। तो बीच में कॉमा भी मैंने इसीलिए लगाया है ताकि आप अच्छे से इसको समझ पाएँ। तो यहाँ जो ये वाला ज़ीरो है ये 10 को शो कर रहा है, और ये जो 3 ज़ीरो हैं ये 1000 को शो कर रहा है। तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से हम नीचे भी लिखेंगे 60,000, ठीक है, 60,000। अब इसी तरीके से हम इसको यहाँ भी लिखेंगे 60,000 प्लस 5,000 प्लस 700 प्लस 40 और प्लस ज़ीरो यहाँ नहीं आएगा, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए ये बताया है। हम इसे यहाँ पर लिखेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ 40 है, पहली डिजिट 0 है, तो इसलिए उसको कोई वैल्यू नहीं है उसकी यहाँ पर, इसकी यहाँ पर ऐसे एक्सपेंड करने में कोई वैल्यू नहीं है। वैसे है क्योंकि ये ज़ीरो हमने यहीं पर 40 के साथ में ऐड कर दिया है। अब इसको हम और एक्सपेंड करते हैं, तो हम कैसे एक्सपेंड करेंगे, 6 मल्टीप्लाई 10,000 प्लस 5,000 5 मल्टीप्लाई 1000 प्लस 7 मल्टीप्लाई 100 प्लस 4 मल्टीप्लाई 10। तो ये हमारा आ जाता है, जब हम इसको बोलते हैं तो ये 60,000 प्लस 5,000 प्लस 700 प्लस 40, तो ये हमारा हो गया इस तरीके से। जब हम इसको बोलते हैं तो हम कैसे बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं 65,000, इसको हम बोलते हैं 65,740। क्यों बोलते हैं ऐसा, क्योंकि ये दोनों मिल करके हमारा क्या बना रहे हैं, 65,000 इसको बना रहे हैं। हम जब लिखते हैं तो हम इस बात को एक साथ ही बोल देते हैं, क्योंकि इसलिए बोल देते हैं क्योंकि यहाँ 60,000 में जो ये 1000 वाला पोर्शन है ये दोनों में सेम है, तो हम इसका 60 ले लेते हैं, इसका 5 ले लेते हैं, और 1000 के 3 ज़ीरो कॉमन कर देते हैं। तो हम इस तरह से इसको 65,000 लिख देते हैं। इसका 60 लिया, इसका 5 लिया, और 3 ज़ीरो दोनों के कॉमन करके ले लिए। तो इस तरह से ये हमारा 65,000 हम कंबाइंड में लिख देते हैं। लेकिन जब हम इसे खोल के लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, ये हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। 65,000 की एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी, ये होगी 60,000 प्लस 5,000, 60,000 प्लस 5,000, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा जो है आज का जो टॉपिक था, एक्सपेंड द नंबर्स, ये मैंने आपको समझाया है। और ये टेबल आप ज़रूर बनाइए, और इस टेबल को बना करके अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, बार बार नंबर्स की प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा ये आपका जो एक्सपेंडेड नंबर्स है, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत गलतियाँ करते हैं, तो इसको इम्प्रूव करने का सिर्फ एक तरीका है कि आप ये टेबल बनाइए। जितनी ज़्यादा आप ये टेबल बनाएंगे उतना ही आपके लिए एक्सपेंडेड करना, नंबर्स को एक्सपेंशन करना इजी होता जाएगा। तो आप इस टेबल को ज़रूर बनाइए, और बार बार बनाइए, अगेन एंड अगेन बनाइए, जिससे आपका ये जो एक्सपेंड करने वाला है नंबर्स को, ये इम्प्रूव होता जाए। और फिर आपको टेबल बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप फटाफट से ऐसे ही डिजिट्स को पढ़ करके और बता देंगे कि ये क्या लिखा है,
जैसे अभी मैंने पढ़ के बता दिया कि 65,740 लिखा है, ऐसे ही आप भी पढ़ने लगेंगे। बट कुछ समय लगेगा, उसके लिए प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करते करते आपका ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर कंप्लीट करती हूँ। कल मैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।